डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का है। ये फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, पोल 203। इसका हम मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें कुल 40 क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में भी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे और 3 क्वेश्चन रिटन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 अंक का होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर पोल 203 का मॉडल पेपर। इसमें और अच्छे मार्क्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस में सॉल्व करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये आपका जो पोल 203 है, ये आपका पोल 203 और 4 दोनों ही पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित हैं। पोल 203 में आपका वेस्टर्न और मिडवल तक आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और फिर आप पोल 204 में जाएंगे तो आफ्टर मिडवल यानी मॉडर्न और इंडियन दोनों पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ना है उसमें 204 में। फिलहाल 203 का ही मॉडल पेपर है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुकरात एक दार्शनिक व्यक्ति थे। कहाँ के थे? सुकरात एक यूनानी थे। ये तो ये पहली बात, सुकरात आपके यूनान के थे और क्या थे वे? इस प्रश्न पूछा जा रहा है दार्शनिक थे या गायक थे, संगीतकार थे या कवि थे? तो सुकरात आपके यूनान के दार्शनिक थे। यूनानी दर्शन का आधार सुकरात का ही है, फिर उसको आगे बढ़ाया उसके शिष्य प्लेटो ने। देखिए फिर से क्वेश्चन है कि सुकरात का शिष्य कौन है? अरस्तु, प्लेटो, एस्टोफेंस या इनमें से कोई नहीं। तो सुकरात का शिष्य आपका प्लेटो है और प्लेटो का शिष्य अरस्तु है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सुकरात का समकालीन कौन था? यानी कौन है, यानी सुकरात के साथ या जब वो जीवित था तो उसके साथ कौन था? एस्टोफेंस, अरस्तु, होमर या इनमें से कोई नहीं। तो सुकरात का समकालीन आपका एरिस्टोफेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेटो के राज्य में सरकार किसके द्वारा चलाई जाती है? कर्मचारी, दार्शनिकों, सैनिकों या संविधान? तो प्लेटो के राज्य में सरकार आपका दार्शनिकों के द्वारा चलाई जाती है। ये जो तमाम शिक्षा व्यवस्था प्रणाली करते करते 50 साल तक वो शिक्षा ग्रहण करता है और इतना शिक्षा ग्रहण के बाद वो दार्शनिक बन जाता है, इसलिए कहा जाता है इसके राजा को फिलोसफर किंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, सच्चा ज्ञान यह जानने में मौजूद है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, किसके द्वारा कहा गया? सुकरात, अरस्तु, होमर या प्लेटो? तो सच्चा ज्ञान यह जानने में मौजूद है कि आप कुछ नहीं जानते, यह कथन आपका सुकरात के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुकरात को सज़ा मिली थी, यानी सुकरात को कौन सी सज़ा मिली थी? मौत की सज़ा, जुर्माना, एथेंस से निर्वासन या 3 साल के कैद? तो सुकरात को मौत की सज़ा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिमी दर्शन के संस्थापक कौन है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या इनमें से कोई नहीं। तो जो पश्चिमी दर्शन है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसके संस्थापक आपके प्लेटो हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेटो के अनुसार मनुष्य में निम्नलिखित 3 तत्व हैं, कारण, न्याय, समानता। दूसरा है तर्क, आत्मा या भूख। ऑप्शन सी है न्याय, स्वतंत्रता या समानता, या डी कोई नहीं। तो प्लेटो के अनुसार मनुष्य में 3 प्रमुख तत्व आपके तर्क, आत्मा और भूख है। रीजन इसको बोलते हैं हम, रीजन, सोल और एपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? जो स्टेट्समैन पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु, मैकियावली, प्लेटो या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टेट्समैन पुस्तक है आपकी प्लेटो के द्वारा लिखा गया। स्टेट्समैन के साथ साथ उसने रिपब्लिक भी लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लेटो ने अकादमी की खोज की 385 ईसा पूर्व, 381 ईसा पूर्व, 387 ईसा पूर्व या 315 ईसा पूर्व? प्लेटो ने अपना अकादमी की जो उसका कॉलेज था, स्कूल था, उसको 387-88 ईसा पूर्व में खोला था उसको, उसी में आपका अरस्तु भी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरस्तु ने अपना स्वयं का विद्यालय पाया जिसे इस नाम से जाना जाता है। तो प्लेटो के विद्यालय का नाम था, कॉलेज या स्कूल का नाम था एकेडमी। तो अरस्तु के कॉलेज का क्या नाम था? लिसियम, एकेडमी, संस्थान या नेता? तो अरस्तु ने
जो अपना कॉलेज खुला था उसका नाम था लिसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो, मैकियावली, अरस्तु या कार्ल मार्क्स? तो राजनीति विज्ञान का जनक आपका अरस्तु है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक दर्शन का पिता कौन है? तो प्लेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटो की साम्यवाद की प्रणाली केवल किसके लिए थी? यानी निम्न में से किसके लिए साम्यवादी व्यवस्था प्रचलित थी? सैनिक और कार्यकर्ताओं, दार्शनिक और सैनिक, या दार्शनिक सैनिक कार्यकर्ता, या दार्शनिक और कार्यकर्ता? तो जो प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था थी वो केवल दार्शनिक और सैनिकों के लिए थी, राजा और सैनिकों के लिए थी साम्यवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो पॉलिटिक्स पुस्तक है आप सभी को पता है अरस्तु के द्वारा लिखा गया, जो कि स्वयं राजनीति विज्ञान का जनक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वितरणात्मक न्याय सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन देखिए, अरस्तु, प्लेटो, कांट या बेंथम। तो वितरणात्मक न्याय सर्वप्रथम आपका अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित विचारकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? अरस्तु, थॉमस हॉब्स, लास्की या रूसो? तो असमानता का समर्थन करने वाले विचारकों में आपके कौन है? अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या है? प्लेटो के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या कितनी बताई गई है? 5040 या 5400 या 10,000 या 6300? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या आपकी 5040 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब तक सिद्धांतवादी राजा नहीं बन जाते या इस विश्व के राजा और राजकुमारों में दर्शन की भावना तथा शक्ति नहीं आ जाती तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? हीगल, कांट, प्लेटो या पाइथागोरस? ये कथन आपका प्लेटो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? सत्य बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना? ये नहीं, अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, आत्मचेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, या प्रत्येक को उसकी दया देना? तो प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथनों पर विचार करें। क्रांति को रोकने के लिए एक मनोवैज्ञानिक उपाय का अरस्तु सुझाव देता है। ये कथन आपका सही है, और अरस्तु आपका क्रांति के कारणों की भी व्याख्या करता है और क्रांति को रोकने के लिए भी उपाय देता है। वो क्रांति को रोकने के सभी कारणों में अरस्तु राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। ये कथन भी आपका सही है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा कथन सही है? तो केवल इसमें दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है? प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार आपका क्या है? सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन या राज्य संप्रभुता? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है? एरिस्टोटल, प्लेटो, सेंट अगस्टाइन या डायसी? तो द लॉज के लेखक आपके प्लेटो हैं, और इससे पहले उसने रिपब्लिक की रचना की। 2 उसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, पहले रिपब्लिक लिखता है, फिर उसके बाद द लॉज, फिर स्टेट्समैन लिखता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का एक कथन है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये कथन आपका प्लेटो के द्वारा नहीं बल्कि हीगल के द्वारा दिया गया। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है। यह कथन आपका प्लेटो का नहीं है, किसका है? अरस्तु का है। फिर है राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ये कथन आपका प्लेटो का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो मैं राज्य हूँ ये आपका कहा लुई 14वां कहता है ये कि मैं ही राज्य हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये प्लेटो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिन्होंने राज्य की निम्न परिभाषा दी है, जैसे राज्य महान तथा ग्रामों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।
यह परिभाषा राज्य के बारे में किसने दिया? बर्क, सुकरात, अरस्तु या प्लेटो? तो ये उपयुक्त परिभाषा आपकी अरस्तु के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए अधिकारी होते हैं और कुछ लोग शासन के लिए। यह कथन किसका है? जीन जैक्स रूसो, जे.एस. मिल, थॉमस हॉब्स या अरस्तु? तो अरस्तु का कहना है कि कुछ लोग जन्म से शासन के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग शासन के लिए जन्म लेते हैं, तो कुछ शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्लेटो की पुस्तक जो रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? जो प्लेटो ने पुस्तक लिखी रिपब्लिक, उसका सबटाइटल क्या है? कंसर्निंग आइडियल स्टेट, लॉज, कंसर्निंग जस्टिस या प्रिज्म? तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक आपका कंसर्निंग जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रतिपादित की या किसने दी थी? प्लेटो द्वारा, अरस्तु, जीन बोंदा या मैकियावली? तो संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की संकल्पना का सबसे पहले प्रतिपादन आपका अरस्तु के द्वारा किया गया और वो इसके लिए 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लीस, टर्गस्टोन, एंटीफोन या एंटीमांस? तो प्लेटो का वास्तविक नाम आपका एंटीफोन था। एरिस्टोक्लीस तो आपका अरस्तु का था। क्वेश्चन नंबर 29 है अरस्तु द्वारा स्थापित अकादमी को कहा जाता है? अरस्तु ने जो अपनी एकेडमी यानी महाविद्यालय या विद्यालय या स्कूल या कॉलेज खोला उसको क्या बोलते हैं? तभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था ये, तो इसका आंसर होगा लिसियम। अरस्तु के कॉलेज को हम लिसियम बोलते हैं और प्लेटो के कॉलेज को, स्कूल को हम एकेडमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दो तलवारों का सिद्धांत किस युग में अस्तित्व में आया? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या वर्तमान समय में? तो जो दो तलवारों का सिद्धांत है वो मध्य युग का सिद्धांत है, मध्य युग में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 31 है मध्य युग के बारे में किसने कहा है कि प्राचीन युग में जिस प्रकार नगर राज्य छाए हुए थे उसी प्रकार मध्य युग में सामंती संस्थाएं बिछाई हुई थीं? कौन कहता है? सेबाइन, लास्की, डनिंग या बेंथम? तो ये कथन आपका सेबाइन का है। क्वेश्चन नंबर 32 है यह कथन किसके संबंध में कहा गया है कि वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी न बन सका? लॉक, मिल, मार्सिलियो ऑफ पडुआ या मैकियावली? तो यह कथन आपका मार्सिलियो ऑफ पडुआ के बारे में है कि वह न तो मध्यकालीन रहा और न ही आधुनिक बन पाया। क्वेश्चन नंबर 33 है मार्सिलियो ऑफ पडुआ की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स, प्रिंस, डिफेंसर पैसेज या रिपब्लिक? तो मार्सिलियो ऑफ पडुआ की पुस्तक का नाम आपका डिफेंसर पैसेज है। पॉलिटिक्स अरस्तु का है, प्रिंस मैकियावली का है और रिपब्लिक प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 34 है नगर राज्य शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? आधुनिक युग के छोटे छोटे राज्यों के लिए, संघीय राज्यों के लिए, प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए या स्विट्जरलैंड की संघीय इकाइयों के लिए? तो नगर राज्य शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए होता है। आज के जो राज्य हैं हम इसको नेशन स्टेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा हुआ है? सेंट थॉमस एक्विनास, मार्सिलो पडुआ, सुकरात और विलियम ऑफ ओकम? तो ये थॉमस एक्विनास, मार्सिलो पडुआ और विलियम ऑफ ओकम तीनों ही मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से जुड़े हुए हैं, परंतु आपका सुकरात नहीं जुड़ा, ये प्राचीन राजनीतिक चिंतन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है मध्य युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णिम युग, अंधकारमय युग, साम्राज्यवादी युग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मध्य युग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? अंधकारमय युग या डार्क एरा के रूप में जाना जाता है मध्य युग। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्य एक आवश्यक बुराई है किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? यह कौन सा दृष्टिकोण मानता है, यह कौन सा विचारधारा सिद्धांत मानती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? आदर्शवादी दृष्टिकोण या व्यक्तिवादी दृष्टिकोण या फांसीवादी दृष्टिकोण या बहुलवादी दृष्टिकोण? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह दृष्टिकोण आपका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जितने भी व्यक्तिवादी फिलोसफर हैं तो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो सरकारों का सबसे पहले या प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण करने वाला कौन विचारक है? तो
अरस्तु है। इसने ये लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके आधार पर निष्कर्ष पहुंचा कि सब जो भी व्यवस्था है उस संवैधानिक तंत्र के हिसाब से चलना चाहिए और वो सबका व्यवस्थित रूप जो है पॉलिटी को मानता है। तो उस ज़माने में 158 देशों के संविधानों का यानी 158 देशों का अध्ययन किया, तब वो इसलिए सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है, किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो, होमर या एक्विनास? तो अरस्तु कहता है कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अरस्तु का आदर्श राज्य बराबर है। तो अरस्तु का जो आदर्श राज्य है किसके बराबर है? प्लेटो के श्रेष्ठ राज्य के, प्लेटो के दूसरे श्रेष्ठ के, या दोनों ही, इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु का आदर्श राज्य किसके बराबर है? प्लेटो के दूसरे श्रेष्ठ राज्य के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बीए 4th सेमेस्टर का आपका मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का पोल 203। डियर स्टूडेंट्स, ये था मॉडल पेपर आपका बीए 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। ये आपका पोल 203, इसको हमने सॉल्व किया क्योंकि आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और कई मॉडल पेपर हैं, आप उसको चैनल पर विजिट करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है, और आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।